Hello friends, today we shall study Alfred Tennyson's poem Ulysses. यूलिसिस का टेक्स्ट पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और पहली लाइन से ही शुरू करते हैं। यूलिसिस यूलिसिस को आप जानते ही होंगे। यूलिसिस ट्रोजन वार का एक बहुत ही महान योद्धा था और इसका महाकाव्य ओडेसी ने जिक्र किया है उसमें भी। तो यूलिसिस जब ट्रोजन वॉर से घर वापस लौटता है उस वक्त की कहानी टेनिसन ने बताई है। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाय द स्टिल हर्थ अमंग दीज बैरन क्रैग्स। इट लिटिल प्रॉफिट्स, ये कोई फायदे की चीज नहीं है। इट इज ऑफ नो यूज कि मेरे जैसा एक राजा आइडल किंग बिल्कुल खाली बैठा रहे। बाय द स्टिल हर्थ, इस आग की भट्टी के पास बैठ करके अपने आप को गर्म करता रहे। अमंग दीज बैरन क्रैग्स, और वो यहाँ इन चट्टानों के पास, लाइफलेस चट्टानों के पास, बैरन क्रैग के पास बैठ करके जिंदगी को यूं ही व्यतीत करता रहे। मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ, और अपनी उम्र दराज पत्नी के साथ आई मीट एंड डॉल, आई स्पेंड माई टाइम giving meat and all means I spend my time and I give unequal laws unto a savage race. जंगली लोगों के लिए मैं घटिया बढ़िया कानून बनाता रहूं। आई मे मेक इम्परफेक्ट एंड अनफेयर लॉज फॉर द रफ एंड अनसिविलाइज्ड पीपल। जहां का वो राजा था वहां के लोगों को वो क्या समझता था? वहां के लोगों को वो समझता था कि वो सैवेज हैं, जंगली हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए यहां बैठा कानून बनाता रहूं। दैट होर्ड, कैसी पब्लिक? जो पैसा इकट्ठा करना जानती है, जो नींद लेना जानती है, जो खा पी करके सो जाना जानती है। नो नॉट मी, ऐसे लोग जो मुझे जानते और पहचानते नहीं हैं। शुड आई लीड सच ए लाइफ? ही क्वेश्चंस। वो कहता है मुझे ऐसी जिंदगी नहीं बितानी कि आग के पास अपने आप को गर्म करता रहूं, यूं ही बैठा रहूं और लोगों के लिए सच्चे झूठे कानून बनाता रहूं। ऐसे लोग जो किसी बंदे को जानते नहीं, जो पैसा, खाना पीना और नींद लेना जानते हैं। तो फिर क्या करूं? आई कैन नॉट रेस्ट, आई कैन नॉट रेस्ट। मैं आराम प्रस्त आदमी नहीं हूं। फ्रॉम ट्रैवल, मैं तो ट्रैवल करने वाला, जोखिम उठाने वाला, एडवेंचरस आदमी हूं। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं जिंदगी की शराब की आखिरी बूंद तक उसे पीना चाहता हूं। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, I have experienced challenges in my life and I haven't lived them, I have enjoyed them. I have suffered greatly, और एडवेंचर्स में सफरिंग मिली तो मैंने सफरिंग्स को भी एंजॉय किया। With both those that loved me and alone. Sometimes I had companions with me, कई बार मेरे साथी थे और कई बार मैं अकेला भी था। On shore and went through scudding drifts the rainy heights. बहुत बार समंदर के किनारे अकेला, और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैं अकेला नहीं था। When stormy winds drove the rainy stars hides across the sky. जब बरसात का मौसम था और बरसात के बादल हाइड्स जैसे सितारे, वैक्स द डिम सी, ऐसे तूफान जिन्होंने डिम सी, काले सागर को भी परेशान किया। आई एम बिकम अ नेम, बड़ा स्ट्रेंज ग्रामेटिकली लगता है। आई एम लग जाता है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए, लेकिन ये क्या कहता है? आई हैव बिकम अ नेम को ये कहता है आई एम बिकम अ नेम। और आज मेरा नाम है दुनिया में, लोग मुझे याद करते हैं कि यूलिसिस। यूलिसिस का क्या मतलब है? हर कोई मुझे पहचानता है, मित्रा दा ना चलता है। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद ए हंग्री हार्ट, I have always traveled with a strong desire for some experience. मेरे दिल में भूख लेकर के घूमा हूं। Much have I seen and known. बिल्कुल जॉन कीट्स की एक पोइम है, उसकी याद दिलाता है। Much have I traveled, वहां पर कीट्स कहता है
और यहाँ पर मच हैव आई सीन एंड नॉन, मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, दुनिया में बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ ज्ञान हासिल किया है। सिटीज ऑफ मेन एंड मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स, माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। मैंने दुनिया में क्या नहीं देखा है, मैंने लोग देखे हैं, लोगों को जानता हूँ, लोगों के मैनर्स को जानता हूँ, मैंने दुनिया भर के देशों की ज्योग्राफी जानी है, मैंने दुनिया भर के लोगों के साथ मीटिंग्स की हैं, दुनिया भर की कहाँ कैसी सरकारें होती हैं उनको जानता हूँ, और मैं कोई इंफीरियर नहीं हूँ जहाँ भी मैं गया हूँ, बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। सब लोगों ने मेरा सम्मान किया है और मैंने उनका सम्मान किया है। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, पियर्स मीन्स अपने साथ रहने वाले दोस्त। ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल, बैटल इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मी, युद्ध का मैदान मेरे लिए कभी समस्या नहीं रहा है, युद्ध का मैदान मेरे लिए आनंद रहा है, जिसको मैंने तलहटी तक पिया है, अपने दोस्तों के साथ पिया है, मेरे हम सफर फौजियों के साथ पिया है। फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेन ऑफ विंडी ट्रॉय, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस। जहां पर ट्रॉय के युद्ध के मैदान में, जहां पर तेज हवाएं चली, प्लेन्स जहां पर बैटल्स थे, रिंगिंग, अरे युद्ध के मैदान में जहां तलवारें चलती है तो तलवार से ढाल, ढाल से तलवार, तलवार से तलवार टकराती है। तो आपने महाभारत के युद्ध में देखा होगा कि यह जब युद्ध होता है तो धातु की धातु से टकराने की आवाज आती है, लोहे के लोहे से टकराने की आवाज आती है, इसीलिए उसको रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय कहता है। कहता आई हैव एंजॉयड द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, युद्ध के मैदान का मैंने आनंद लिया है। आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, माई एक्सपीरियंस, आई हैव हैड एन एक्सपीरियंस and I have become a part of it. Yet all experience is an ark whereto. My experience is like a doorway of an ark. जैसे आर्क होता है ना, जैसे सी शेप का मुंह नीचा करके जमीन पर आप जैसे इंद्रधनुष होता है, उस टाइप का आर्क। All experience is an ark where through gleams that untraveled world whose margin fades. कहते हैं मेरा जो अनुभव है वो आर्क की तरह है, जहां से जो दुनिया मैंने देखी नहीं है वो सामने मुझे चमकती हुई नजर आ रही है। थ्रू दैट आर्क आई कैन सी ए न्यू अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड whose margin fades, whose edge keeps disappearing. Forever and forever when I move, how dull it is to pause and to make an end. मैं हमेशा हमेशा आगे बढ़ने में विश्वास रहा है मेरा, आगे बढ़ता रहा हूं। ये कितनी बुरी बात है कि आदमी रुक जाए या अपना सफर खत्म कर दे। टू रस्ट अनबर्निश्ड, मैं वो तलवार हूं जो चलना पसंद करता हूं, मैं वो तलवार हूं जो चमकना, नॉट टू शाइन इन यूज, मैं वो तलवार हूं जो जिसका यूज मुझे पसंद है। प्रभु ने मुझे दिमाग दिया, प्रभु ने मुझे शरीर दिया, उस शरीर को निठल्ला बैठना नहीं चाहता, मैं अपने दिमाग को खाली नहीं रखना चाहता, मैं चमकना चाहता हूं। और लोहे की तलवार जब यूज में नहीं होती है उसको जंग लग जाता है। तो यूलिसिस कहता है कि मैं जंग लगने के लिए नहीं हूं, आई वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड, मैं एक्टिव लाइफ जीना चाहता हूं। एज थ्रू टू ब्रीथ वर लाइफ, लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, वेयर ऑल टू लिटल एंड ऑफ वन टू मी लिटल रिमेन्स। एज थ्रू टू ब्रीथ वर लाइफ, देखो सांस लेना ही जिंदगी है। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, जीवन पर जीवन चाहिए मुझे, मैं जीवन, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन, दूसरे जीवन के बाद तीसरा जीवन संघर्ष करना चाहता हूँ, जोखिम उठाना चाहता हूँ, शानदार काम करना चाहता हूँ। वर ऑल टू लिटल, लेकिन मेरी जिंदगी तो छोटी सी है, मेरे पास जिंदगी एक ही है। एंड ऑफ वन टू मी, मेरे पास तो एक ही है। लिटल रिमेन्स, और उसका भी एक थोड़ा सा हिस्सा बस बचा हुआ है। बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर, हर घंटे मैं सोचता हूं कि कुछ और किया जाए, कुछ और किया जाए, ऐसा मेरा मन सोचता है। अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, ईच आवर ब्रिंग्स न्यू एक्सपीरियंस, while it were
for some 3 sons to store and hoard myself. To waste a few days, 3 sons means 3 दिन अगर मैं कुछ भी काम ना करूं, अगर मैं 3 दिन तक कुछ भी काम ना करूं, for some 3 sons to store and hoard myself, बस यूं ही बैठा रहूं, and this grey spirit yearning in desire, और मेरी इस वक्त जो मेरी उम्र हो गई है उसमें मेरी आत्मा की ये इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं. टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार, मैं डूबते हुए तारे की तरह, कि डूबने से पहले पहले. बहुत बहुत स्ट्रांगली जॉन कीट्स की एक पोइम है, व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी, एक सोनेट है. उसमें कीट्स भी ऐसी ही इच्छा जताता है कि मेरे दिलो दिमाग में बहुत सारी कविताएं हैं जिनको मैं कागज पर लिख देना चाहता हूं. मैं जानता हूं कि ये टीबी मुझे ज्यादा दिन जीने नहीं देगी, लेकिन मरने से पहले उन सब को मैं इमेजेस के रूप में कागज पर कोर देना चाहता हूं. बिल्कुल वैसी ही इच्छा यहां पर टेनिसन की है. दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार, एक सितारे की तरह, डूबते तारे की तरह जो आसमान में डूबता जा रहा है, उसी तरह मैं भी डूबता जा रहा है मेरा जिंदगी. लेकिन मैं नॉलेज को हासिल करना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं. बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, इवन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, आई वॉन्ट टू वर्क. देखिए अब तक क्या कहा है. यूलिसिस एक ऐसा व्यक्ति है जो रेस्टलेस स्पिरिट है, उसकी गहरी इच्छा है एडवेंचर की, ज्ञान को हासिल करने की, एक्शन करने की. he doesn't want a life which is dull, which is inactive. बिना एक्टिविटी की जिंदगी, पड़े रहना, खाना पीना सो जाना, ऐसी जिंदगी वो नहीं चाहता. इवन at old age he wants to continue exploring and learning. He wants to learn new things at this age even. This is my son, mine own Telemachus. ये रहा मेरा बेटा. अब विषय बदलता है, अपने बेटे के बारे में बातचीत करता है यूलिसिस. ये मेरा बेटा है, इसका नाम है टेलीमेकस, मेरा अपना बेटा है. माई सन, माइन ऑन टेलीमेकस, इससे पता चलता है कि वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करता है. इसीलिए माई और माइन, मेरा और अपना मेरा बेटा, 2 बार यूज करता है. टू whom I leave the scepter and the isle, ये जमीन और ये ताज, ये तख्त और ताज मैं मेरे बेटे के हाथ छोड़ करके जा रहा हूं. who well loved of me, discerning to fulfill this labor. He says that well loved of me, मैंने इससे बहुत प्रेम किया है. और ये व्यक्ति discerning to fulfill this labor, he is wise enough to perform his duties, बुद्धिमान लड़का है. By slow prudence to make mild a rugged people, he will see these rugged people, uncivilized लोग, अपनी जनता से बहुत, उसको जनता बहुत पसंद नहीं थी. अपने राज्य के लोग यूलिसिस को शायद बहुत पसंद नहीं थे. इसीलिए ऊपर भी उसने कहा ये खाते पीते और सो जाते हैं ये लोग, ये मुझे पसंद नहीं हैं. यहां पर वो कहता है कि मेरा बेटा इन जंगली लोगों को धीरे धीरे करके इनको समझा पाएगा, कर पाएगा, इन पर राज कर पाएगा, इनको समझा पाएगा, इनकी भलाई कर पाएगा. rugged people through soft degrees subdue them to useful and the good. धीरे धीरे करके, सबड्यू करके, धीरे धीरे करके समझाने में कामयाब रहेगा मेरा बेटा, इन लोगों को ये बताने में कि क्या चीज उनकी भलाई के लिए है और क्या चीज उनके लिए बुरा है. मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, मेरे बेटे पर किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया है, मेरे बेटे ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया है. सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, डिसेंट नॉट टू फेल. मेरा बेटा जो है वो किस टाइप का है कि वो फॉल्टलेस है. ही इज डिवोटेड टू रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ही परफॉर्म्स एवरी ड्यूटी विच इज गिवन टू हिम, ही नेवर नेग्लेक्ट्स दोज ड्यूटीज. इसीलिए कहता है डिसेंट नॉट टू फेल. इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस एंड पे meet adoration to my household God. He properly worships the family gods. बड़ा शानदार तरीके से काम करता है. When I am gone, he works his work, I mine. जब मैं चला जाऊंगा
ये अपना काम करेगा और मैं मेरा काम करूंगा। ये पोइम का दूसरा हिस्सा था। पहले पोइम में के पहले हिस्से में उसने अपनी इच्छा जताई, अपनी इच्छा बताई। दूसरे हिस्से में अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया और अपने बेटे के बारे में बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कहता है कॉलेज यूलिसिस पोइम में टेनिसन आगे क्या कहता है। देयर लाइज द पोर्ट, द वेसल पफ्स हर सेल। अब अपने मैरिनर साथियों के साथ वो कहता है कि हार्बर इज देयर, द शिप इज रेडी विद सेल्स फिल्ड विद द विंड। मेरा जहाज जाने के लिए तैयार है। और देयर ग्लूम्स द डार्क ब्रॉड सीज, द वास्ट डार्क सीज लाइज अहेड। सामने समंदर पड़ा है। माई मैरिनर्स, सोल्स दैट हैव टॉयल्ड। माई मैरिनर्स क्यों कहता है कि उसे अपने साथी मैरिनर से प्रेम है, नहीं तो कहता द मैरिनर्स। अब कह रहा है माई मैरिनर्स, एलिटरेटिव। और माई पर्सनल प्रोनाउन बताता है कि वो अपने साथियों से प्रेम करता है। माई मैरिनर्स हु हैव वर्कड, स्ट्रगल्ड एंड थॉट अलोंग विद मी। ये मेरे साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया है, जिन्होंने मेरी तरह सोचा है, जिन्होंने मेरा साथ दिया है। दैट एवर विद ए फ्रोलिक वेलकम took the thunder and the sunshine and opposed free hearts, free foreheads, you and I are old. That ever with a frolic welcome took, who always happily welcomed me, the thunder and the sunshine. तूफानों में भी, अच्छे मौसम में भी, and opposed free hearts. They are fearless minds. Opposed free hearts, free foreheads. You and I are old. ओ मेरे दोस्तों, जिन्होंने सुख दुख में मेरा साथ दिया, जिन्होंने जिन्होंने मेरा साथ दिया और जो बुराइयां थी उनका विरोध किया, तुम और मैं अब बूढ़े हो चले हैं। ओल्ड एज हैथ yet his honor and his toil. ओल्ड एज स्टिल हैज इट्स डिग्निटी। ओल्ड एज में भी आदमी को सम्मान की जरूरत रहती है। ओल्ड एज में, बुढ़ापे में जो लोग अपने हिसाब से जो काम उनको करना चाहिए वो करते हैं तो समाज उनको कहता है अच्छा करता है। जवानी में बहुत अच्छा किया, बुढ़ापे में जाकर के सारे टोय काट बिखेर दे, बुरा माना जाता है। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, डेथ क्लोजेस ऑल। मृत्यु एक ऐसी चीज है सलोनी जो सब चीजों का अंत कर देती है। बट समथिंग एर द एंड, डेथ विल एंड एवरीथिंग। लेकिन एर मीन्स बिफोर, वो अंत आए उससे पहले सम वर्क ऑफ नोबल नोट में येट टू बी डन। कोई शानदार काम किया जाए, कोई ग्रेट काम किया जाए। नॉट अनबिकमिंग men that strove with gods, something worthy of men like us who fought bravely. हम वो लोग हैं जो भगवान से भी लड़े हैं। हम ऐसे लेजेंड्स हैं, हम ऐसे हीरोज हैं कि लड़ाई में हमने इस बात की परवाह नहीं की कि हमारे सामने भगवान है या इंसान। यदा यदा ही धर्मस्य ते ग्लानिर्भवति भारत, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो वाली बात है कि अपने कर्म के लिए हमें अगर देवताओं से भी, भगवान से भी लड़ना पड़ा है तो हम लड़े हैं। द लाइट बिगिंस टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स। उधर चट्टानों में शाम होने लग चली है। देखिए सिंबॉलिक, इधर बुढ़ापे की बात कर रहा है, उधर शाम की बात कर रहा है। लाइट्स आर अपीयरिंग ऑन द शोर एज इवनिंग कम्स, द लॉन्ग डे वेन्स। वो कहता है खाली बैठे बैठे शाम होने को नहीं आई। काम कोई था, काम करने वाले आदमी को अगर खाली बैठना पड़े तो वक्त गुजरता नहीं है। द स्लो मून क्लाइम्स अप, शाम हो गई है, चांद आसमान में चढ़ रहा है। द डीप मून राउंड with many voices, the day is ending, moon is rising, and the sea makes deep echoing sounds. समंदर में लहरों की आवाज आने लगे। Come my friends, it's not too late to seek a newer world. आओ मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। नया काम करना कभी देरी नहीं होती। नया काम जब कर लिया जाए तभी अच्छा होता है। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द sounding furrows. He invites his friends. He says that my friends do come. It is still not too late to explore the new land. Push off
and sitting well in order smiled. Let us sit in the sail and row in proper order. अपनी कश्तियों में बैठ करके चप्पू चलाते हैं. Strike the waves strongly, sound the sounding furrows for many purpose hold. Strike the waves, because my aim remains firm. I am firm. My purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the western stars until I die. Beyond these the stars sink in the west and continue until death. मरने तक हमने काम करना है, हमने खोज करनी है, हमने आगे बढ़ना है. It may be that the gulfs will wash us down. ये हो सकता है, it is possible कि समंदर हमें धो डाले. It may be we shall touch the happy isles. और ये भी हो सकता है कि हम अपना मंजिल हासिल कर लें. We may reach the blessed land. We will reach paradise, happy isles, and see the great Achilles. ट्रोजन वॉर का महान योद्धा Achilles जो स्वर्ग को प्राप्त कर चुका है, हो सकता है कि हम उसके पास जा पहुंचें. Whom we knew, जिसको हम जानते हैं. To meet that great hero in the heaven. Though much is taken, much abides. बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाना है. And though we are not now that strength which in old days. अरे हमारे पास अब वो नहीं रहा जो हुआ करता था. हमारे वो दिन नहीं रहे क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं. यूलिसिस कहता है अब हम वो पहले वाला बात नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है जो हम में हुआ करती थी, है ना. मूव्ड अर्थ एंड हेवन, दैट विच वी आर, है ना. हम जमी को आसमां और आसमां को जमी बना दिया करते थे. जो हम थे, हम आज भी वही हैं. हमारी स्पिरिट वही है. वी मे बी फिजिकली वीक, but we our spirit the same. One equal temper of heroic hearts. We share the same. अपने साथियों को अपने साथ लेते हुए कहता है one equal temper of heroic hearts. हमारे हीरो के दिल, सेम ब्रेव, सेम डिटरमिन्ड स्पिरिट हमारे पास है. Made weak by time and fate. हाँ, ये जरूर है कि किस्मत ने और वक्त ने कुछ कमजोर कर दिया है, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, हमारी विल पावर कम नहीं हुई है. To strive, to seek, to find and not to yield. आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. To strive, हमें संघर्ष करना चाहिए. To seek, हमें नई चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए. To find, खोजना चाहिए. Not to yield, और हथियार कभी नहीं त्यागने चाहिए. इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती. इसी के साथ पोइम का अंत है. और यहाँ पर पोइट ने 3 पार्ट्स में सबसे पहले अपनी अनयील्डिंग स्पिरिट का जिक्र किया, फिर बेटे टेलीमेकस का जिक्र किया, और आखिर में अपने साथियों के साथ एक बार फिर से युद्ध के मैदान में, एक्सप्लोरेशन के मैदान में आगे बढ़ने की बात कही. और हमें बताया कि किस तरह से इवन इन ओल्ड एज वन मस्ट कंटिन्यू स्ट्राइविंग एंड वन मस्ट नेवर सरेंडर.